और उस युद्ध में भी न जाने अर्जुन की क्या तैयारी थी और एक अकेली गांडीव पूरी कौरव सेना पे भारी थी। एक अकेली गांडीव पूरी कौरव सेना पे भारी थी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप सभी जानते हो, हम कर्ण वर्सेस अर्जुन का पार्ट 3 आज आप लोगों के बीच में मैं लेके आया हूं। और पार्ट 3 जो है वो मेनली जो द्रौपदी स्वयंवर और विराट युद्ध हुआ था उसके ऊपर है, उन दृष्टांतों के, उन घटनाओं के ऊपर है। और उसमें जब कर्ण और अर्जुन दोनों समय जब टकराते हैं तब क्या क्या होता है उसके ऊपर है। द्रौपदी स्वयंवर में और विराट युद्ध में, दोनों को इस पोइट्री में मैंने कवर करने की कोशिश की है। आप लोग अपना प्यार दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी पोइट्री लगी। और हाँ, जो लोग मेरे से पर्सनली टच में रहना चाहते हैं, मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, वो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है इंस्टाग्राम का। तो मैं पोइट्री शुरू कर रहा हूँ। और पोइट्री शुरू करने से पहले एक बार ज़रूर बता दूँ कि हो सकता है आज की पोइट्री जो कर्ण के फैंस हैं उनको उतनी पसंद ना आए, क्योंकि विराट युद्ध और द्रौपदी स्वयंवर दोनों में कर्ण के लिए जो युद्ध था वो अच्छा नहीं था। लेकिन इससे कहीं भी कर्ण की जो प्रतिष्ठा है उसे कम करके नहीं आंकनी चाहिए। तो मैं अपनी पोइट्री को निष्पक्ष रखने के लिए वही बोलूँगा जो पुस्तकों में लिखा है, जो सच है। किसी का दिल दुखाने का मेरा कोई मकसद नहीं है। इसको मैं शुरू में बता दूं, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। विश्व भर के अंदर दोनों थे अपना कौशल दिखला चुके। विश्व भर के अंदर दोनों थे अपना कौशल दिखला चुके। अंतिम युद्ध से पहले भी 2 बार कर्ण अर्जुन थे टकरा चुके। अंतिम युद्ध से पहले भी हाँ माना दोनों ही युद्धों में, पहचानना पार्थ का ज्ञात हो सका। हाँ माना दोनों ही युद्धों में, पहचानना पार्थ का ज्ञात हो सका। पर अर्जुन के तीखे बाणों का कर्ण के पास न काट हो सका। ब्राह्मण बनकर द्रुपद सभा में कर्ण से पार्थ था यूं टकराया। ब्राह्मण कैसे जीते स्वयंवर, दुर्योधन को रास ना आया। ब्राह्मण कैसे जीते स्वयंवर, दुर्योधन को रास ना आया। मित्र को अपने हुक्म दिया कि इस ब्राह्मण का शीश उड़ा दो। इस मित्र को अपने हुक्म दिया कि इस ब्राह्मण का शीश उड़ा दो। और क्षत्रिय कुल की ताकत इस वेद पाठी को समझा दो। और क्षत्रिय कुल की ताकत इस वेद पाठी को समझा दो। फिर दोनों में द्वंद्व हुआ, दोनों पक्षों से हुआ प्रहार। मगर कर्ण हैरान हो गया देख के उस ब्राह्मण के तीखे बाण। युद्ध कला का ऐसा कौशल सूर्यपुत्र ने नहीं था देखा। युद्ध कला का ऐसा कौशल सूर्यपुत्र ने नहीं था देखा। उस ब्राह्मण को कर लूं काबू, कौन सा अस्त्र नहीं था फेंका, कौन सा उसने बाण न फेंका। पहली बार कभी भी किसी ने था युद्ध में कर्ण के धनुष को तोड़ा। हाथ जोड़कर उस ब्राह्मण के कर्ण ने खुद फिर युद्ध था छोड़ा। हाथ जोड़कर उस ब्राह्मण के कर्ण ने फिर था खुद युद्ध को छोड़ा। जब पांडव थे छिप कर बैठे अपने वास अज्ञात में, तब फिर पूरी कौरव सेना से हुआ पार्थ का युद्ध विराट में। और उस युद्ध में भी न जाने अर्जुन की क्या तैयारी थी और एक अकेली गांडीव पूरी कौरव सेना पे भारी थी। एक अकेला अर्जुन ही रहा युद्ध में सिंह शांत तक। एक अकेला अर्जुन ही रहा युद्ध में सिंह शांत तक। और इस युद्ध में भी कर्ण रह गया बन के दर्शक। मैं जो कुछ तुमको सुना रहा हूँ ये केवल पुस्तकों का ज्ञान है। बात जीत और हार की नहीं, सच ये है कि दोनों महान हैं। मगर अभी तक देख चुके हो अर्जुन का ही पलड़ा है भारी। मगर कर्ण ने शुरू है कर दी अंतिम युद्ध की तैयारी। अंतिम युद्ध वो लड़ेगा ऐसा इतिहास में अपना नाम करेगा। और सारथी बैठा कृष्ण भगवान भी सूर्यपुत्र को प्रणाम करेगा।
और सारथी बनकर बैठे कृष्ण भी सूर्य पुत्र को प्रणाम करेगा। तो दोस्तों, जो अंतिम युद्ध है वो मैं आपके बीच अगले पार्ट में, या जो कि लास्ट पार्ट हो सकता है कर्ण वर्सेस अर्जुन पोइट्री सीरीज़ का, उसमें लाऊंगा। और मैंने जैसा बोला कि मैं पूरी निष्पक्ष तरीके से जो भी पुस्तकों का ज्ञान है, टीवी सीरियल्स का ज्ञान नहीं, जो पुस्तकों का ज्ञान है वो पोइट्री के द्वारा आप लोगों के बीच में ला रहा हूँ। और आप लोग के बीच में ये फैसला करना आसान हो जाएगा, फिर ये डिबेट ख़त्म हो जाएगी कि कर्ण और अर्जुन में कौन एक्चुअली में सर्वश्रेष्ठ योद्धा था। तो अगले एपिसोड में और लास्ट एपिसोड में इस पोइट्री के मैं आप सबका वेट करूंगा। अगर आप लोगों को ये पोइट्री अच्छी लगी है, बाकी के पार्ट्स भी देख सकते हैं जिन्होंने नहीं देखा है, उन बाकी के पार्ट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे देख सकते हैं। और अपने इस भाई का, अपने इस दोस्त का चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं एक छोटी सी कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ नया आप लोगों के बीच में लाऊं और आप लोगों का एंटरटेनमेंट भी कर सकूँ और कुछ अपने इतिहास से हम लोग मिलकर सीख भी सकें। धन्यवाद।